हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की इस वीडियो में अगर आप ये टाइटल थंबनेल में ये देख कर आए हो कि क्या हम एक छोटी सी दुकान में एक्चुअल में 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह पे आए हो। बस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है और एंड में आप समझ जाओगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का मंथ कमा सकते हो सिर्फ एक छोटे से बिजनेस से, छोटे से शॉप से और एक छोटे से साइबर कैफे। तो डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन करके डीपली नॉलेज देने वाला हूँ, जिससे कि इस बिजनेस को आप कैसे मतलब कि 1 लाख रुपए अर्न कर पाओगे, कैसे उससे 1 लाख रुपए अर्निंग आपको खुद करनी है, सब कुछ आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बिजनेस आइडिया एंड टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि आपको इस तरह की बिजनेस आइडिया टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है एक ऑनलाइन कैफे, इसको दूसरी लैंग्वेज में साइबर कैफे भी बोला जाता है। दोस्तों ये आपके नियर बाय, आपने खुद इस चीज को अपने लोकल एरिया में देखा होगा कि काफी सारे मात्रा में इस तरह की शॉप आपके आसपास पाई जाती है, जिसपे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको किसी तरह कोई वर्क की या किसी तरह कोई काम की जरूरत पड़ती है तो आप सबसे पहले भागे जाते हो साइबर कैफे पे। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे किसी तरह का कोई भी पेमेंट करना हो, कोई मतलब कि चालान भरवाना हो, किसी तरह का ट्रांजैक्शन करना है, या फिर आपका किसी तरह का कोई डिश टीवी वगैरह का रिचार्ज करवाना है, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम आता है जो ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल, आप दोनों ही काम जाकर साइबर कैफे पे करवाते हो। ये चीज आपको पता ही है दोस्तों। ये सभी काम साइबर कैफे पे किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि साइबर कैफे बिजनेस एक छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, इसको स्टार्ट करने के ऊपर है। मैंने आपको इससे काफी सारे वीडियोस में बता रखा है। साइबर कैफे एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ये आपके स्टार्ट करने के लेवल पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट करोगे। जितना आप इसमें इन्वेस्ट करते हो उतना आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर आप एक क्या कर सकते हो 1 लाख का महीना कमाने के लिए। सबसे फर्स्ट स्टेप दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे कि आप मंथली 1 लाख रुपए तक का कमा पाओगे। दोस्तों आपको बता दूं सबसे पहली बात है दोस्तों, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों इस बिजनेस की आपको पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी लेनी पड़ेगी। जैसे कि ये बिजनेस क्या है, ये काम कैसे करता है, हम जैसे कोई भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल वर्क इस पे हम कैसे कर सकते हैं, किसी तरह कोई भी पेमेंट कैसे करना होता है, इसकी जो मतलब कि हमें किस किस चीज की सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है, साथ साथ यहाँ पर हमें कौन से वेबसाइट पे किस तरह का काम किया जाता है, जैसे कि किसी भी जैसे मान के चले आप साथ साथ यहाँ पर आपको किस मतलब कॉन्ट्रैक्टर या किस एजेंट आईडी से जुड़ना है, किस तरह का ट्रांजेक्शन करना है, कितने आपको पेमेंट की नीड है, सब कुछ यहाँ पर टोटल इसकी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। पहले इसका सर्टिफिकेट वगैरह कैसे बनता है, इसकी जो मतलब कि आपका जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आता है उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वाईफाई की सर्विस वगैरह होती है, इंटरनेट का कनेक्शन हो गया, काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर सबसे पहले इनको यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि आपको कैसे वर्क करना है, कैसे इस चीज को हम जुड़ सकते हैं और किस तरीके से हम इन सबसे मिलकर यहाँ पर हम अपना एक साइबर कैफे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन सभी चीजों पर आप रेगुलर वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल पर आपको मिलती है, इसलिए मैंने आपको पहले कहा है कि हमारे वीडियो को लाइक और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी A to Z यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कि आपको जाननी पड़ेगी कि ये एक्चुअल में होता क्या है साइबर कैफे बिजनेस। और आपको बता दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको फ्रेंचाइजी वर्ड का यूज किया। आपको बता दो फ्रेंचाइजी एक ऐसी चीज होती है जिसपे आपका मतलब कि होती तो अलग अलग है। जैसे मान के चलिए अगर एक शॉप है, सामने एक शॉप है, दूसरे लोकल एरिया में एक शॉप है, दोस्तों सारे शॉप एक ही है, अलग अलग जगह पे है, लेकिन ये सभी एक शॉप से कनेक्ट है, एक शॉप से लिंक है, तो इसको बोला जाता है फ्रेंचाइजी। एक से अधिक चीज होना यानी एक से अधिक शॉप होना, लेकिन सबका लिंक एक जगह या फिर एक हाथ में होना, उसको बोला जाता है फ्रेंचाइजीज। यहाँ पर दोस्तों आपको फ्रेंचाइजीज की यूज करते हो, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि जितना आप इसमें करोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि यहाँ आपको क्या है कि इसकी फुल एक्सप्लेनेशन पूरी जानकारी आपको गूगल वगैरह से हर जगह से पता कर लेनी है कि यहाँ एक्चुअल में होता क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट होंगे, कैसे यहाँ पर हमें कौन सी एजेंट आईडी की जरूरत पड़ेगी, किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको लेना है। दोस्तों यहाँ पर बात करें पॉइंट दूसरे की, दोस्तों यहाँ पर पॉइंट 2 ये है कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए इस बिजनेस में आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हाउ टू स्टार्ट साइबर कैफे, यानी कि इस बिजनेस को हमें स्टार्ट कैसे करना है, इसमें हमें क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सबसे पहले आपको बताता हूँ आवश्यकता यानी कि चीजों की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे कि मान के चलिए आपके कैफे में क्या क्या चीज जो कस्टमर के सर्विस के लिए यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए, वाईफाई होनी चाहिए, आपके पास सिस्टम होना चाहिए, आपका जो A to Z जो भी सिस्टम है जिसपे आप वर्क करोगे, कंप्लीट सिस्टम
सिर्फ कंप्यूटर को मैं यहाँ पर कंप्लीट सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ, A to Z जितने भी यहाँ पर सामान होते हैं, जैसे साइबर कैफे में स्क्रीन पर आप देख सकते हो, ये सभी एक कंप्लीट सिस्टम है, यानी कि ये कंप्लीट साइबर कैफे कहलाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपकी इसमें सारा सामान यहाँ पर आपको शो हो रहा है पूरे स्क्रीन पे। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर आपको जान लेना है कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। नंबर 3 पे दोस्तों यहाँ पर आपको ये जान लेना है कि साइबर कैफे को हैंडल और मैनेज कैसे करना है। अगर मान के चलिए आपने फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर ली, लेकिन सभी साइबर कैफे को आपको क्या करना है कि हैंडल और मैनेज करना आना चाहिए कि भाई आप एक्चुअल में, जैसे मान के चलिए ऐसा नहीं हो कि भाई आप अकेले होने के बावजूद भी 3-3 4-4 साइबर कैफे चला रहे हो, ऐसे में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हो तो आपके पास, जैसे आप फैमिली मेंबर्स को भी रख सकते हो, जैसे आपका भाई हो गया, आपके पापा हो गए, या फिर आपको कोई भी मतलब कि रिलेटिव्स हो गए जो आपसे कनेक्ट हो, जो आपके बिल्कुल मतलब कि कांटेक्ट में हो, बिल्कुल ही आपके पास हो, तो ऐसे बंदे को जिससे कि लगता है कि हाँ भाई मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ और अपनी जो फ्रेंचाइजीज का जो शॉप है यानी बिजनेस में, इसको मैं इन्वॉल्व कर सकता हूँ और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर उसको भी इस बिजनेस में आप इन्वॉल्व करके रख सकते हो, जिससे कि आपका मान के कोई बाहर का बंदा रहेगा तो उसको मतलब कि ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा यहाँ पर आपको मतलब कि जो आपके फैमिली मेंबर्स काम करेंगे बिल्कुल अपनी तरीके से, वो बंदा उसकी तरफ नहीं करेगा। साथ साथ यहाँ पर सैलरी की प्रॉब्लम रहेगी कि एक्चुअली में भाई महीना कंप्लीट होते ही हमें उसको सैलरी देना है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हैंडल और मैनेज करना यहाँ पर सबसे ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपने बिजनेस तो इतना बड़ा स्टार्ट कर दिया, फ्रेंचाइजी बना दिया, लेकिन आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसे में वो बिजनेस आपकी बंद पड़ जाएगी और आप बहुत ज्यादा ही नुकसान में जा सकते हो। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपने, तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ही पॉइंट हमारा यही, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज है, चौथा पॉइंट हमारा यही है। फ्रेंचाइजीज का मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया था, लेकिन अब भी दोबारा कर देता हूँ। फ्रेंचाइजीज का मतलब दोस्तों ये होता है कि कई शॉप हो, जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 शॉप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन कंट्रोल है वो एक शॉप के हाथ में, यानी एक ओनर उसका है और इसकी इतनी सारी फ्रेंचाइजीज बनी हुई है। जैसे आपको बता दूं कि सबसे पहले देखिए स्विगी एक ऐसा मतलब कि होटल रेस्टोरेंट मतलब कि आप इसको कह सकते हो, बट ये एक ऐसा चीज है ना कि मतलब कि ऑनलाइन सभी कनेक्ट है, लेकिन मेन कंट्रोल स्विगी के हाथ में है। और लेकिन जो सभी ये है इनकी फ्रेंचाइजीज कहलाएगी, जैसे कि मान के चलिए आपके एरिया में होगी, बगल वाले एरिया में होगी, साइड में, मतलब कि हर एक एरिया में जो होगी वो अलग अलग फ्रेंचाइजीज कहलाएगी। लेकिन मेन कंट्रोल कौन कर रहा है इसको? जोमैटो के कंट्रोल में सारी शॉपें होती है, सारी रेस्टोरेंट होती है। जोमैटो वो नहीं है कि स्टोर पे गए हो तो रेस्टोरेंट पे गए वो जोमैटो है, ऐसा नहीं, वो जोमैटो की फ्रेंचाइजीज है। आप डायरेक्ट जोमैटो पे नहीं जा रहे हो, आप फ्रेंचाइजीज पे जा रहे हो उसके। इसीलिए समझ सकते हो कि आप फ्रेंचाइजीज का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ होगा। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दे दिया। उसके बाद दोस्तों आपको बढ़ते हैं नंबर, दोस्तों हमारा ये 5th यानी 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा अहम और बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे मेन खेल इसी का ही है, इन्वेस्टमेंट और अर्निंग। इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है, कितना करना है, किस फ्रेंचाइजीज की किस शॉप में आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सी सामान कैसी नीड है, उसकी कितनी जरूरत है, किस एरिया के शॉप में हमें कौन सा सामान कितना रखना चाहिए। जैसे कि मान के चले किसी एरिया में ऐसा है कि मान के चले वहां पर फोटोकॉपी की ज्यादा मतलब कि कस्टमर आपके पास आती है, तो उस एरिया में मतलब जो आपकी वो वाली शॉप है वहां पर जो पेज होती है उसकी वो वहां पर ज्यादा होनी चाहिए। लेमिनेशन का कस्टमर है, स्कूल वगैरह है उसके आसपास, तो ये सभी चीजें हैं वहां पर बहुत ज्यादा ही जरूरी है। तो आपको ये भी देख लेना है कि किस शॉप में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा मत करना कि भाई सभी शॉप में एक साथ सारा सामान भर दो कि भाई इसमें भी भर दो इतना, इसमें भी भर दो इतना, उसमें भी भर दो इतना, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है कि सभी शॉप में देखना है कि कौन सी शॉप में कौन सी चीज की कितनी नीड है, कितनी उसकी यहाँ पर सेल हो रही है, उस हिसाब से आपको उस चीज को रखनी है। अगर मान के चलिए अगर कोई एक फ्रेंचाइजीज की आप शॉप है, उस शॉप में स्कूल के आसपास है, कॉलेज के आसपास है, वहां पर क्या है कि आप एक दो चीज एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। जैसे स्टेशनरी का सामान होता है वो चीज उसमें ऐड कर सकते हो, जिससे कि उस वाले शॉप की अर्निंग आपके बाकी वाले शॉप से ज्यादा होगी। इसलिए आपको जैसे स्कूल कॉलेज या मॉल ऐसी जगह है जहां पर अगर आप इस चीज को मतलब स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पर कोशिश करना कि मतलब माइंड का सारा खेल है कि वहां पर आप उस प्रोडक्ट को, उस सामान को, स्टेशनरी के सामान को उस पर ऐड भी कर सकते हो, जिससे कि कस्टमर भी आपका बनेगा, साथ साथ यहाँ पर आपकी अर्निंग भी होगी। और साथ साथ दोस्तों बोलता हूं कि पूरे ही फ्रेंचाइजीज की अर्निंग आपके मंथली निकालोगे तो जितने भी फ्रेंचाइजीज है सभी के सभी शॉप है उसमें आप देखना कि टोटल अर्निंग कितनी हो रही है, टोटल यहाँ पर आपका कितना उसमें खर्च निकला है, यानी कि उसको पूरा मैनेज करने में स्टाफ का, सबका, बिजली बिल का, रेंट वेंट सब कुछ देने के बाद देखना कि आपकी इसमें अर्निंग कितनी है और आपका इसमें यहाँ पर बचा कितना है और आपका यहाँ पर खर्च कितना हुआ है। इस हिसाब से टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने हर एक फ्रेंचाइजीज के शॉप से अगर 10,000 भी बचाए तो दोस्तों आप महीने का 50, 60, 70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए आराम से अर्न कर सकते हो। तो मेरे
1 लाख अर्निंग करने के एक छोटे से शॉप से, कहने का मतलब ये था। अगर आप दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस तरीके से एक छोटे से शॉप से आप इतना सारा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिजनेस आइडिया टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बिजनेस आइडिया टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहते। चलेगा, इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उनको भी पता चल सके कि आखिर में हम छोटी सी शॉप से 50,000 या फिर 1 लाख रुपए मंथली अर्निंग कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।